हंसराज मतलब किसके नाम पे बना है, क्या हिस्ट्री कुछ याद है, पता है? जी हंसराज कॉलेज महात्मा हंसराज जी के नाम पे बनाया हुआ है। अच्छा ये बताइए, हंसराज कॉलेज की वाइब कैसी है? मज़ा आता अच्छी है? वाइब है। क्या अच्छा vibe- लगता है? मतलब एक तो डाइवर्सिटी है अंदर, हाँ। बहुत अच्छी बात है। वाइब भी अच्छी है, पढ़ाई भी यहाँ पे अच्छी है। तो जैसे शाहरुख खान आपके कॉलेज से निकला है, कभी आना वाना होता है उनका? नहीं, कई साल मतलब पहले आए थे तो काफ़ी भीड़ हो गया था, फेस्ट में नहीं बुलाते। तो शाहरुख खान की वाइफ है, उनको प्रपोज किया था शाहरुख खान ने एलपी एरिया में। अच्छा। हाँ गौरी गोरी, हाँ गोरी जो कि एलएसआर से है। हाँ। तो उन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया था एलपी एरिया में, हाँ। जिस वजह से उसका नाम एलपी एरिया पड़ गया। अब वहाँ पे मील स्टेशन है, हम वहाँ पे चिल आउट करते हैं, खाते हैं, बैठते तो हैं। अभी भी प्रपोज करते हैं कुछ? हाँ, काफ़ी सारे ऐसे मतलब देखने को ऐसा सीन मिल जाता है। लवर पॉइंट पे जाके बैठते हो कभी किसी के साथ में? नहीं, हम लोग फ्री टाइम में ज़्यादा यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? रहते ही नहीं है फ्री टाइम में, क्योंकि हम लोग चले- जब क्लास ही होती है तभी आते हैं और हाँ। अपनी क्लास लेते हैं, और फिर अगर थोड़ा सा बाहर फ्रेंड के साथ वो करें, वरना तो चले ही जाते हैं। मेरा संस्कृत ऑनर्स चूज़ करने का मोटिव ये था, जो मेरे को अपनी संस्कृति को पढ़ना था, जैसे उपनिषद, गीता और डिवोशनल चीज़ें हुए, जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है उसको जानना था। उसको अच्छी से पूरी डीप में जानने के लिए मैंने संस्कृत को अडॉप्ट किया, क्योंकि जो मूल है उसका बेसिक जो मूल आता है वो संस्कृत भाषा से ही हमें आएगा, फिलोसफी का, इसलिए मैंने संस्कृत को अडॉप्ट किया था। संस्कृत है तो हम अगर इशारे से बताएंगे, अगर नाटक करके बताएंगे, ड्रामा के साथ बताएंगे तो आप भी समझ जाएंगे। जैसे मम नाम पीयूषः भवता नाम, हिंदी से थोड़ा। हाँ मम नाम पीयूषः भवता नाम भवता नाम मतलब नोट भवता हिंदी, नाम ये है। संस्कृति है। तो मैं खड़ा हुआ हूँ हंसराज कॉलेज के बाहर, और ये हंसराज कॉलेज वही कॉलेज है जहाँ से आपका प्यारा फेवरेट शाहरुख खान पढ़ा हुआ है, और कई सारे लोग जैसे किरण बेदी भी यहीं से पास आउट हैं। तो मेरे साथ दो स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि हंसराज कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हंसराज कॉलेज आज के टाइम में कैसा है, किस तरीके की पढ़ाई लिखाई हो रही है और कितना अपग्रेड पहले से ज़्यादा हुआ है। क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष। कौन सा कोर्स है आपका? मेरा संस्कृत ऑनर्स सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। आपका क्या नाम है? पलक पांडे, अच्छा, सेकेंड ईयर से संस्कृत ऑनर्स है। संस्कृत ऑनर्स। तो दोनों का संस्कृत ऑनर्स है, मतलब क्या वजह रही कि अदर कॉलेज मतलब अदर कोर्सेज में आप नहीं गए, संस्कृत ऑनर्स क्यों चूज़ किया? तो मेरा संस्कृत ऑनर्स चूज़ करने का मोटिव ये था, जो मेरे को अपनी संस्कृति को पढ़ना था, जैसे उपनिषद, गीता और डिवोशनल चीज़ें हुए, जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है उसको जानना था। उसको अच्छी से पूरी डीप में जानने के लिए मैंने संस्कृत को अडॉप्ट किया, क्योंकि जो मूल है उसका बेसिक जो मूल आता है वो संस्कृत भाषा से ही हमें आएगा, फिलोसफी का, इसलिए मैंने संस्कृत को अडॉप्ट किया था। तो बातचीत कर लेते हो संस्कृत में आप? हाँ, थोड़ा बहुत। कुछ बोल के दिखाइए, जैसे कुछ बोल के दिखाइए, ऐसे ही संस्कृत में कैसे बोलेंगे? जैसे मैं आपसे बोलूँगी कि आप बोलिए तो सा वदतु। सब बता दो। हाँ जी। और मैं बोलूँगा क्या बोलूँ, देन क्या बोलोगे? जैसे मैं बताऊँगी आपको मेरा नाम जो भी है, तो मैं बोलूँगी मम नाम पलका। अच्छा। जैसे बेसिक संस्कृत है तो हम अगर इशारे से बताएंगे, अगर नाटक करके बताएंगे, ड्रामा के साथ बताएंगे तो आप भी समझ जाएंगे। जैसे मम नाम पीयूषः भवता नाम, हिंदी से थोड़ा। हाँ मम नाम पीयूषः भवता नाम भवता नाम मतलब नोट भवता हिंदी, नाम ये है। संस्कृति है। अच्छा, तो आपने जो कल्चरल ड्रेस पहना हुआ है, तो क्लासेस वगैरह इसकी वजह से जी, यही पहन आज के डीयू में ऐसा होता है हमारे हंसराज कॉलेज में, या हर डीयू कॉलेज में लगभग ऐसा ही होता है, जो हर डिपार्टमेंट होते हैं। हमारा संस्कृत डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट एक साल में वार्षिकोत्सव कराता है, जिसके अंदर विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं होती है। तो आज हमारा निकष संस्कृत साहित्य परिषद का कार्यक्रम था हंसराज कॉलेज का, तो इस वजह से हमने ट्रेडिशनल उसके अंदर ड्रेस कोड रखा गया था, तो हमने ट्रेडिशनल पहना हुआ है। तो जैसे शाहरुख खान आपके कॉलेज से निकला है, कभी आना वाना होता है उनका? नहीं, कई साल मतलब पहले आए थे तो काफ़ी भीड़ हो गया था, फेस्ट में नहीं बुलाते। 2015 के फेस्ट में आए थे, उसके बाद नहीं आए वो। क्राउड तो बहुत आ गया होगा फेस्ट में। हाँ, तो बहुत आया था वो, डिग्री डीयू के तो आए होंगे, डीयू के बाहर के कॉलेज बच्चे हाँ, भी आए होंगे। पूरा ऐसा भरा हुआ था, हम वीडियोस देखते हैं, हाँ। वायरल होती है, तो पूरा भरा हुआ था। शाहरुख खान भी आया था और भी बहुत सारे स्टार आए थे। मेहरा भी आ चुकी है, वो तो अभी आई थी, और अक्षय कुमार भी आया था। हाँ हाँ। हाँ, शाहरुख खान के जस्ट अगले साल ही अक्षय कुमार आया था। अच्छा, तो बस ये हंसराज कॉलेज की मतलब बहुत पुराना प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वाइब कैसी है यहाँ की? किस तरह का क्राउड है? वाइब यहाँ कैसी है? की वाइब बहुत अच्छी है। जो हंसराज कॉलेज को हंसराज कॉलेज बनाती है वो है इसकी सोसाइटीज़। जैसे हमारा जो भी कोर्स है वो तो ठीक है, लेकिन कोर्स के अलावा आप क्या कर रहे हो? जैसे स्कूल के अंदर होता है, हम 12वीं में होते हैं, तो हमें ECA या फिर और कोई एक्टिविटी करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर हम हंसराज कॉलेज में है, इसके अंदर 60+ सोसाइटियाँ हैं। जब मैं आया था जब 60 थी,
और मैंने देखा कि मेरे आते आते कितनी सारी नई सोसाइटीज़ जो है वो पनपी, वो जन्मी। और मैं 5 सोसाइटी में भी अभी भी हूँ सेकंड ईयर में। तो जो जैसे एक डिबेटिंग सोसाइटी हुई, वाद विवाद समिति, तो बहुत तगड़ा एक्सपोजर उसका मिलता है, दूसरे लोगों से बात करने का मौका मिलता है और दूसरे कॉलेजेस को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो सोसाइटीज़ इज़ द मेन फैक्टर टू जॉइन हंसराज कॉलेज। अच्छा, तो आप संस्कृत ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो, तो कैरियर आप किस तरीके से अपने आप का देख रहे हो? संस्कृत में काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। संस्कृत हम अपना यूपीएससी पे हम अगर देना चाहें तो ऑप्शनल पे भी रख सकते हैं, और प्रोफेसर्स में भी अगर हम प्रोफेसर लाइन में जाना चाहें, टीचिंग लाइन पे, तो उसके लिए भी काफ़ी मतलब स्कोरिंग है। ये स्कोप काफ़ी है संस्कृत में, ट्रांसलेटर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात ऐड करना चाहूँगा इसमें, जैसे लोगों के अंदर जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसमें संस्कृत को लेके तरह तरह के जो मिथ्स है वो बने हुए हैं। तो संस्कृत इंग्लिश की तरह ही संस्कृत है। अगर इंग्लिश में जो नौकरी मिलेगी आपको या फिर हिंदी में मिलेगी, वही सेम मिलेगी, संस्कृत उससे बेटर प्रोवाइड करेगा। और हमारे अंदर कहते कि मतलब कम लोग पढ़ते हैं, समाज ने ऐसा बना दिया है, सोसाइटी ने, तो जो संस्कृत है उसके अंदर थोड़ा कंपटीशन कम है, तो इस वजह से और भी हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन संस्कृत ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना ही मतलब कुछ मिलेगा नहीं। जो इंग्लिश की जॉब है, जो हिंदी की जॉब है, वही संस्कृत की जॉब है। और संस्कृत की उससे बेहतर बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट अभी खुलते जा रहे हैं, नए नए आ रहे हैं। तो संस्कृत अभी बहुत अच्छी है और इसको सीखना चाहिए लोगों को। अच्छा, हंसराज कॉलेज, हंसराज मतलब किसके नाम पे बना है, क्या हिस्ट्री कुछ याद है, पता है? जी, हंसराज कॉलेज महात्मा हंसराज जी के नाम पे बनाया हुआ है। तो मतलब उन्होंने ऐसा कुछ किया था, ज़मीन वगैरह दी थी या कुछ क्या? जी, तो उन्होंने यहाँ की स्थापना करी थी, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो उन्होंने ये कॉलेज बनाया था। ये डीएवी संस्था से युक्त है। डीएवी और हंसराज, जो हंसराज कॉलेज है उसको डीएवी संस्था मैनेज करती है। भारत की एक बहुत बड़ी संस्था है डीएवी, और कहते हैं इसका बहुत बड़ा फंड है। अच्छा, तो आप लोग चिल कैसे करते हो, क्या करते हो, मतलब फ्री टाइम में क्या मतलब मस्ती वगैरह कैसे करते हो? फ्री टाइम हम लोगों का वैसे तो 8:40 से लगातार क्लासेस होती हैं, और लंच टाइम ब्रेक मिलता है तो हम लोगों का, हमारे यहाँ एलपी एरिया में हम लोग बैठ जाते हैं अपना। एलपी एरिया क्या है, फुल फॉर्म? एलपी एरिया है मतलब वहाँ, इसके पीछे एक स्टोरी है। हाँ, ये एलपी एरिया का फुल फॉर्म है लवर्स पॉइंट। तो अच्छा, मुझे जानना है लवर्स पॉइंट है कहाँ पे? हाँ, तो ऐसा कहा गया था कि जो ऐसा स्टोरी है, हमें पता नहीं कि वो सच है, सच्ची होगी। तो शाहरुख खान हमारे यहाँ के एल्यूमनाई है, जैसा आपने शुरू में बताया। तो जो शाहरुख खान की वाइफ है, उनको प्रपोज किया था शाहरुख खान ने एलपी एरिया में। अच्छा, हाँ, गौरी, हाँ, गौरी जो कि एलएसआर से है। हाँ। तो उन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया था एलपी एरिया में, जिस वजह से उसका नाम एलपी एरिया पड़ गया। अब वहाँ पे मील स्टेशन है, हम वहाँ पे चिल आउट करते हैं, खाते हैं, बैठते तो हैं। अभी भी प्रपोज करते हैं कुछ? और काफ़ी सारे ऐसे मतलब देखने को ऐसा सीन मिल जाता है ज़्यादातर टाइम पे। लवर्स वगैरह दिखते हाँ, होंगे, काफ़ी सारे लोग वहाँ दिख जाते हैं। और बाकी वहाँ कैंटीन्स हैं काफ़ी सारी, तो हम लोग मतलब ब्रेक टाइम पे अपना लंच करने के लिए जा सकते हैं वहाँ। अच्छा, एलुमनाई के अलावा हंसराज की और कौन सी खासियत है जो किसी और कॉलेज में नहीं है? यहाँ की क्लीनिंग बहुत अच्छी, मतलब हाँ, मैं इतने सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में साउथ में गई, मतलब बेस्ट कॉलेज में अगर फैसिलिटीज़ हैं तो सारी हंसराज में बहुत बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का काफ़ी अच्छा है, और क्लीनिंग आपको मतलब ऑल टाइम, मैम हमारी प्रिंसिपल मैम जो हैं वो इतनी एक्टिव रहती है, ऑल टाइम मतलब देखती रहती है, राउंड पे ही रहती हैं वो, मतलब अच्छा काम कर रही हाँ है। काफ़ी अच्छा। फर्स्ट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हंसराज का है, जैसे हमारी क्लासेस में एसी है, 3-4 कॉलेज ड्यू के ऐसे हैं जिसके अंदर एसी वाली फैसिलिटी है हर क्लास पे। और सोसाइटीज़ जो मैंने बताया, वो सोसाइटी जो कल्चर है, बहुत सारी सोसाइटीज़ एक्टिव है। और हमारा कॉलेज अपने स्तर पर भी, जो मैम है हमारी प्रिंसिपल मैम, वो भी बहुत सारे इवेंट करवाते रहते हैं जो हंसराज को हंसराज बनाता है। और यहाँ के डिपार्टमेंट और फैकल्टी तो उनका कहना ही क्या, वो कितनी अच्छी है। बाकी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं का है, हंसराज का, मतलब काफ़ी सही है। अच्छा, तो किसी के साथ कंपटीशन होता है, हंसराज वर्सेस ऐसा कुछ होता है? हाँ, हंसराज वर्सेस हिंदू चलता है। हिंदू चलता है। हिंदू वर्सेस सेंट स्टीफन भी चलता है, तो हिंदू ने कितने कॉलेज से लड़ाई ले रखी है? हाँ, हिंदू ने ले तो रखी है, लेकिन हंसराज बेस्ट है। अरे, हंसराज से शाहरुख खान बात है। मेरा पैकअप होने ही वाला था, और इससे पहले हमें 3 स्टूडेंट और मिल गए जो कि हंसराज कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। नाम, पता, क्या पढ़ते हैं, कैसी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कैसा कैंपस है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? अमन शर्मा। और क्या स्टडी कर रहे हो? अभी मैंने हंसराज कॉलेज से जर्मन लैंग्वेज कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन? जर्मन लैंग्वेज कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट। अच्छा, क्या कर रहे हो? मेरा नाम वेदांश है। मैं वैसे मास्टर्स कर रहा हूँ DUC, और मैंने ये सर्टिफिकेट कोर्स लिया जर्मन का हंसराज से ही। अच्छा, क्या नाम है?
फ़हद, और मैं भी यहाँ हंसराज कॉलेज से ही जर्मन लैंग्वेज कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं पहले सर्टिफिकेट जो कोर्स है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या ड्यूरेशन है, एडमिशन कैसे होता है और क्या फ़ी वगैरह क्या है यहाँ का और स्कोप क्या है? ओके, सो बेसिकली यहाँ का ड्यूरेशन होता है 6 to 7 मंथ का। सितंबर से शुरू होता है एंड अप्रैल में एंड हो जाता है। इसका फीस होगा फॉर हंसा स्टूडेंट इट विल बी लो लाइक 14,000 फॉर स्टूडेंट ऑफ DU बट नॉट फ्रॉम हंसा देयर विल बी चार्ज ऑफ 17,000 एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस्त कैटेगरी दे विल बी चार्ज ऑफ 19,000। ओके, और इसके बाद आपने क्या कहा, सॉरी? प्रोसीजर क्या होता है एडमिशन का? प्रोसीजर ये है कि आपको हंसराज का वेबसाइट पे आप रेगुलरली अपडेट लेना पड़ेगा। वहाँ पे एक गूगल फॉर्म आएगा, उसको फिल करना है। 100 रुपीज़ का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको फिल किया एंड देन आपको एक कट ऑफ आएगा। उसमें कट ऑफ क्लियर हो गया, जब भी कोई भी कट ऑफ में आके तो आपको यहाँ पे वो पे करना है जो मैंने आपको अमाउंट बताया था। अच्छा, तो इसके लिए एग्जाम होता है या फिर केवल DU की कट ऑफ? नहीं, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता, इसका कट ऑफ होता है 10th, 12th UG और PG का। अच्छा, इनकी कट ऑफ के बेसिस पे होता है। तो कितनी कट ऑफ जाती है? फर्स्ट कट ऑफ थी 86% के अराउंड थी सबकी। सबसे मिला करके? नहीं, सबकी अलग अलग। तो मतलब 10 12 का कैसे, मतलब 12th का 12th UG 12th का कितना पोर्शन लेते हैं कट ऑफ, मतलब मार्क्स का? सब इक्वली डिवाइड होता Equal। है। जैसे कोई आता है कि उसका UG जो शुरू है अभी शुरू, तो उसका सिर्फ 12th का दिखेंगे। मेरा PG शुरू है तो मेरा UG और 12th दिखेंगे ऐसे ही। मतलब मिनिमम कट ऑफ कितना जाता है इसका? 60 के अराउंड। 60 के अराउंड। तो मतलब 60 से 80 के बीच में एडमिशन हो जाता है जिन बच्चों का कट ऑफ होता है, तो है ना? हाँ जी, अच्छा, ये बताइए हंसराज कॉलेज की वाइब कैसी है? मज़ा आता अच्छी है? वाइब है। क्या vibe- अच्छा लगता है? मतलब एक तो डाइवर्सिटी है अंदर, हाँ। बहुत अच्छी बात है। वाइब भी अच्छी है, पढ़ाई भी यहाँ पे अच्छी है। मतलब जब एक स्टैंडर्ड है ना यहाँ का, वो अच्छा है बाकियों के हिसाब से देखा जाए तो। अदर कॉलेज के हिसाब से अच्छा है। हाँ, कैसे? क्या करते हो फ्री टाइम पे? क्लासेस बंक करते हो क्लासेस? नहीं, क्लास नहीं बंक ना? तो नहीं करते। तो फिर क्या करते हो? क्लास ही इतनी अच्छी होती है तो बंक करके क्या करेंगे? अरे वाह, और पढ़ाई भी करनी है। पहली बार कोई बोल रहा है। सर्टिफिकेट कोर्सेज वाले बच्चे ही बोल सकते हैं कि क्लासेस अच्छी होती है। मैंने सोचा है मैं ग्रेजुएशन में मैं भी इसी को चूज़ करूँगा, बट देखते हैं किस वक्त में क्या होता है, कौन सा कॉलेज मिलता है DU का। मैंने स्कोप क्या है यहाँ का? स्कोप आपको ये है कि सर्टिफिकेट में इतना स्कोप नहीं मिलेगा, बट आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा फॉर बीइंग अ ट्रांसलेटर। हाँ, जैसे आपका डिप्लोमा खत्म हो जाएगा, आप किसी भी कंपनी में एज ए ट्रांसलेटर अप्लाई कर सकते हो। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज से कुछ फ़ायदा नहीं होता है? सर्टिफिकेट कोर्स आपका एक बेस क्रिएट करते हैं, बेस क्रिएट करता है। क्योंकि जब भी हम नई लैंग्वेज सीखते हैं पहले हमें उसका बेस अच्छा बनाना पड़ेगा, तब जाके हम आगे उसको और अच्छे से पढ़ के कुछ जाके इम्प्लीमेंट कर पाए। अच्छा, तो पहले हमें बेस क्लियर करना है सर्टिफिकेट से एंड देन डिप्लोमा करके उसमें ज़्यादा अच्छा हमें स्कोप मिलेगा इसमें। फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट किए हो कभी? आना होता है फेस्ट? कभी नहीं। क्या करते इस मतलब? टाइम नहीं किया, पहले था। पहले था तो शाहरुख खान वगैरह से मुलाकात हुई कभी? आया नहीं, होगा? नहीं। कभी और कोई एलिमनाई? नहीं, ऐसे एलिमनाई से नहीं मिला। आदित्य रंजन आए थे हाँ। अभी जल्दी, बट मैं उनसे मिला नहीं, अच्छा, चलो बढ़िया क्योंकि है। हम लोग की क्लास वीक में 3 डेज ही होती है, पार्ट टाइम कोर्स है ये, हाँ। और इस वजह से तो अच्छा, लवर पॉइंट पे जाके बैठते हो कभी किसी के साथ नहीं, में? हम लोग फ्री टाइम में ज़्यादा यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? रहते ही नहीं है फ्री टाइम में, क्योंकि हम लोग चले- जब क्लास ही होती है तभी आते हैं और हाँ। अपनी क्लास लेते हैं, और फिर अगर थोड़ा सा बाहर फ्रेंड के साथ वो करें, वरना तो चले ही जाते हैं। तो ये थी हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की यात्रा, जिसमें हमने KMC, हंसराज, CLC, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, उन तमाम कॉलेजों के बच्चों से बात की, यहाँ के फेस्ट के बारे में जाना, इलेक्शन के बारे में जाना, प्रोटेस्ट कवर किया। इन तमाम चीज़ों को हमने इस एपिसोड में कवर किया। ये एपिसोड का जो अंत है वो यहाँ पे हो रहा है। हालांकि हम कई एपिसोड और लेके आने वाले हैं जिसमें हम दिल्ली के उन तमाम इंस्टीट्यूट, उन तमाम प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट को कवर करेंगे जो दिल्ली को दिल्ली बनाते हैं, दिल्ली को एजुकेशन हब बनाते हैं, दिल्ली को कोचिंग हब बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।